जिस तरह से हम पहले देखते हैं कि किस तरह से जेजेके की मांगा एक के बाद एक सरप्राइज देने में कभी भी दूसरी मांगा से पीछे नहीं रही। इस बार भी एक ऐसा टर्न आउट हुआ है जिसका किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि टर्न आउट जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर हो सकता है। इतादोरी यूजी तो फाइनल कैरेक्टर का फाइनली अवेक हो जाना एंड अनलिमिटेड टाइम ब्लैक फ्लैशेस को यूज़ करना, वो भी द मेन विलन के ऊपर, जब वो अपनी हाइप के ऊपर और वो भी अपनी ब्लैक फ्लैशेस को यूज़ कर पा रहा है स्टिल में। फाइनली हम ये देख पा रहे हैं कि यूजी इतादोरी को मेन कैरेक्टर के रोल पर फिट करने की राइटर की तरफ से कोशिश की जा रही है। उसको इस तरह के पावर अप्स देने की कोशिश की जा रही है कि वो आगे जाकर एनिमे को ठीक से एक प्रॉपर एंडिंग के ऊपर सेटिस्फाई कर दे। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बन रहे हैं यूजी इतादोरी की अवेकिंग के। या तो जुजुत्सु काइसेन की मांगा बहुत ज़्यादा अपने एंड के ऊपर आ चुकी है और अब ये खुद भी नहीं चाह रहा कि वो इस मांगा को फजूल के अंदर आगे बढ़ाए और वो खुद से मांगा को एंड करना चाहता है। इसीलिए यूजी इतादोरी को एक ऐसा पावर बूस्ट दे रहा है जिससे यूजी सुकुना को अभी के अभी हरा दे और उसको जो इतने सारे उसके ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं कि हमें कोई और सोर्सर चाहिए, कोई और ऐसा बंदा चाहिए जो गोजो को बैक कर दे, गोजो खुद इससे बैक हो जाए या गोजो सुकुना को आकर हरा दे, गोजो एक विलन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, मेगुमी एक विलन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। गेगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है, तो वो यही चाहता है कि जुजुत्सु काइसेन ऐसे पॉइंट पर सिंपली एंड हो जाए जिस पॉइंट के ऊपर वो खुद चाहता है, यानी मेन कैरेक्टर के हाथों मेन विलन की डेथ एंड देन जुजुत्सु काइसेन कम्प्लीटली एंड हो जाए। बट यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है और वो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जुजुत्सु काइसेन का जो ये सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, जो यूजी कर रहा है, इसका यूजी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुकुना ने अगर अपना यूजी के ऊपर डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर लिया और अगर यूजी में उसको होल्ड करने का पोटेंशियल ना हुआ तो इस यूजी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है जो कुछ भी वो सुकुना के साथ कर रहा है। सुकुना कोई आम विलन नहीं है, हम सब लोग भी जानते हैं कि उसने पास्ट के अंदर बड़े बड़े जुजुत्सु सोर्सर्स के साथ क्या क्या कर रखा है। इवन सातोरो उसके सामने नहीं टिक पाया, तब यूजी जा रहा है कि मैं इसको हराने वाला हूँ फाइनली। तो इस तरह से इतना सिंपल तो नहीं होने वाला कि वो इस तरह हरा दे। बट येस, अवेकिंग के लिहाज से अगर हम कहें कि फाइनल फॉर्म या कुछ इस तरह का अवेकिंग हो रहा है या हिरन हिरा फॉर्म में सुकुना को लाने की कोशिश की जा रही है, फाइनल फॉर्म में आए, हम इसको खत्म करके फारिग हो, इस तरह का कुछ हमें देखने को वाकई में मिल रहा है। एंड स्टिल मांगा इस तरह की चल रही है कि उसको किसी तरह के होल्ड अप की ज़रूरत नहीं है, किस तरह के ब्रेक डाउन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी लेकर चल रहा है अपनी मांगा को और उसका आर्ट और उसका डिज़ाइन और सब कुछ जो मांगा के अंदर हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड ऑब्वियस है। तो जितनी भी स्टोरी हम देखते आ रहे हैं और जितनी भी स्टोरी हमने आगे जाकर देखनी है, इन सारी स्टोरीज़ और इन सारे सिनेरियोस में बहुत ज़्यादा ऐसे सीन्स हैं जो रिमेंबरेबल रहने वाले हैं। अगर रोमांस सुकुना का यहाँ पर एंड होने वाला है तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जुजुत्सु काइसेन सुकुना के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे, बिकॉज मर्जर की एक्टिवेशन अभी बाकी है और अभी बहुत सारे काम है जो दूसरे जुजुत्सु सोर्सर्स की नीड के बगैर यूजी इतादोरी अकेला से नहीं कर सकता। और अभी उरामे की फाइट भी चल रही है हकारी के साथ, तो वो भी कुछ ना कुछ हमारे सामने लेकर आने वाला है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। गुड बाय।